नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली सेवा अधिनियम विधेयक को लेकर के। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा अधिनियम बिल और डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पेश हुए, पारित हुए। उसके बाद अब ये जो बिल है वो राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, यानी कि ये बिल अब कानून के तौर पर देश में लागू कर दिया जाएगा। इससे जाहिर तौर पर जितना बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, जो कि दिल्ली के सीएम है, तो कहीं ना कहीं उससे बड़ा झटका इंडिया अलायंस गठबंधन को लगा है, क्योंकि लगातार इंडिया अलायंस के द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि वो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से समर्थन मांग रहे थे दिल्ली अध्यादेश को लेकर के, तो वो उन्हें पूरा समर्थन करेंगे और ये बिल जो है वो राज्यसभा में पास हो ही नहीं पाएगा। हालांकि लोकसभा में यह बिल आसानी से पास हो गया था, इसके बावजूद इंडिया अलायंस और अरविंद केजरीवाल के नेता, फिर चाहे वो राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, बार बार ये बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि मोदी सरकार के द्वारा दिल्ली सेवा बिल जो है वो राज्यसभा में पास हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन यहां पर देखने को मिला कि कैसे दिल्ली सेवा विधेयक जो है अमित शाह के द्वारा पेश किया जाता है और आसानी से ये विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो जाता है। आपको बता दें कि इसके समर्थन में अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो टोटल 131 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ यानी कि इंडिया अलायंस की ओर से 102 वोट पड़े थे। ऐसे में 3 से 4 वोटों को लेकर के भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और इसमें खासकर जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाला नाम था वो था आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का, क्योंकि लगातार वो अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे थे और बार बार बात हो रही थी कि वो इंडिया अलायंस में भी नजर आएंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों से सियासी गलियारे में तस्वीरें जो हैं वो बदली हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी जो हैं वो जल्द ही एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं और यही वजह थी कि वो राज्यसभा में उपस्थित ही नहीं थे, जिसकी वजह से विपक्ष का एक और वोट कम हो गया और ये जो है दिल्ली सेवा अधिनियम बिल, इसमें अरविंद केजरीवाल की करारी शिकस्त मिली। आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा अधिनियम बिल और डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही अब ये कानून बन चुका है। दिल्ली सेवा बिल राजधानी में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल है, जबकि डेटा प्रोटेक्शन बिल यूजर्स को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए लाया गया है। आपको बता दें कि पायरेसी के कई सारे चीजें देखने को मिलती है जहां पर लोगों के प्राइवेट डाटा को मिसयूज किया जाता है। कई सारी फिल्में जो हैं डायरेक्टर काफी ज्यादा बजट से बनाते हैं, लेकिन उनकी फिल्में ऑनलाइन लीक हो जाती है और उन्हें करोड़ों का नुकसान होता है। तो इन तमाम चीजों को बचाने के लिए ये डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है, जिससे तमाम लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। तो वहीं अगर बात हम दिल्ली सेवा बिल की करें तो बिल के समर्थन में राज्यसभा में 131 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष के खाते में केवल 102 का नंबर ही दर्ज हो पाया था। लोकसभा में 3 अगस्त को ध्वनि मत से यह बिल पास हो गया था, जिसके बाद राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल भी तुरंत पास होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। बता दें केजरीवाल ने इस बिल के पास होने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी पीछे के दरवाजे से ये बिल लेकर आई है। उन्होंने पीएम के दिल्ली की सरकार में दखल देने पर भी आपत्ति जाहिर की थी। आपको बता दें दरअसल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 यानी कि जीएनसीटी में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। जैसे सेक्शन 3A को अध्यादेश का हिस्सा था, उसे विधेयक से हटा दिया गया है। अध्यादेश के सेक्शन 3A में यह कहा गया था कि किसी भी अदालत के किसी भी फैसले, आदेश या डिक्री में कुछ भी शामिल होने के बावजूद विधानसभा को सूची 2 की प्रविष्टि 41 में शामिल किसी भी मामले को छोड़कर आर्टिकल
239 के अनुसार कानून बनाने की शक्ति होगी। आपको बता दें, पिछले अध्यादेश के तहत एनसीसीएसए को संसद और दिल्ली विधानसभा में सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी था। हालांकि विधेयक इस अनिवार्यता को हटा देता है, जिससे रिपोर्ट को संसद और दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखे जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपको बता दें कि इस प्रस्तावित बिल में सेक्शन 45D दिल्ली में अलग अलग अथॉरिटी, बोर्ड, आयोगों और वैधानिक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। इस बिल में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। बिल में नए जोड़े गए प्रावधान के तहत अब एनसीसीएसए समिति की सिफारिशों के मुताबिक दिल्ली सरकार के बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियां और तबादले करेंगे। इस समिति में मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य होंगे और उनकी अध्यक्षता दिल्ली के सीएम करेंगे। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि लगातार जब से दिल्ली विधेयक जो है वो पेश किया जाना था संसद में, या फिर अध्यादेश के तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया था, तब से लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही थी। और अरविंद केजरीवाल जो है, जब से केंद्र के द्वारा दिल्ली में अध्यादेश लाया गया था, तब से वो देश भर में घूम रहे थे और तमाम पार्टियों का समर्थन भी उन्होंने जुटाया था। इस दौरान वो कई पार्टियों के नेताओं से मिले, जिसमें ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, इन तमाम नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और इस पर समर्थन भी मांगा था। हालांकि विपक्ष ने उन्हें समर्थन भी दिया और जब कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया, तब कांग्रेस के अपने ही खेमे में जो नेता हैं वो दो गुट में बंटते हुए नजर आए थे, क्योंकि पंजाब और दिल्ली यूनिट के नेताओं का कहना था क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल को कैसे समर्थन दे सकते हैं जो कि लगातार दिल्ली और पंजाब में हमें टक्कर दे रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस आला कमान ने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और ये जो विधेयक है आसानी से पास हो गया। राष्ट्रपति से इन्हें मंजूरी भी मिल गई है और अब तो ये देश में कानून के तौर पर लागू भी हो जाएगा। वहीं अगर बात हम डिजिटल पर्सनल डेटा की करें, तो डिजिटल पर्सनल डेटा को हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप अपने मोबाइल में किसी कंपनी का ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपसे कई प्रकार की परमिशन मांगता है, जिसमें कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट, जीपीएस जैसी अन्य चीजों का एक्सेस शामिल होता है। इसके बाद वो ऐप आपके डेटा को अपने हिसाब से एक्सेस कर सकता है। कई बार तो ये ऐप आपके पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद अन्य कंपनियों को बेच भी देते हैं। अभी तक हम ऐप से ये जानकारी नहीं ले पाते थे कि वो हमारा कौन सा डाटा ले रहा है और उसका क्या यूज किया जा रहा है। ये बिल इसी तरीके के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने 1 महीने पहले यानी कि 5 जुलाई को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी थी। ये कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा। कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही है और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, साथ ही इस विधेयक में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से लेकर के अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं पुराने बिल में यह 500 करोड़ रुपए तक का था। बता दें कि सोमवार को लोकसभा में यह बिल पास होने के बाद बुधवार को राज्यसभा में वॉइस वोट से बिल पास हो गया था। और अगर बात हम इस बिल की करें, तो दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा यह बिल पेश किया गया था। फिलहाल इस बिल से भी तमाम लोगों को राहत मिलेगी। तो इसी के साथ ही जो फिल्में बनाते हैं डायरेक्टर्स, उनकी फिल्में जो है ऑनलाइन लीक हो जाती है, तो इस चीज से भी उन्हें काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी, निजात मिलेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।